हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, इस समय पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर पेपर मेरे पास रखे हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए, शायद आपकी कुछ मदद हो जाए इससे। तो चलिए आज हम जो पेपर है हमारा वो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग यानी कि EDD सेकंड का पेपर है। तो इलेक्ट्रिकल में 5th 6th सेमेस्टर में रहता है, बाकी आपके कौन से सेमेस्टर में रहता है वो आप देख लीजिएगा। फ़िलहाल क्वेश्चन जब EDD सेकंड का पेपर होगा तो क्वेश्चन ऐसे ही फंसेंगे जैसे इस पेपर में दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये पेपर। देखिए, इसमें पहले में आप थोड़ा सा पैटर्न के बारे में जान लीजिए। इसमें एनी 3 आंसर पार्ट ऑफ द मतलब 4 क्वेश्चन दिए हैं आपको, 3 क्वेश्चन करने हैं इस तरह से। इसमें क्या लिखा है, ड्रॉ द सिस्टमेटिक एंड कंट्रोल डायग्राम फॉर फॉरवर्ड रिवर्स ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो फॉरवर्ड रिवर्स का आपको डायग्राम का कंट्रोल डायग्राम बनाना है, ना कि पावर। कंट्रोल डायग्राम में हम क्या होता है, केवल फेज को लेकर यहाँ से ये रिले लगाते हुए NO NC स्विच लगाते हुए फॉरवर्ड और रिवर्स का डायग्राम बना सकते हैं आराम से। तो ये करना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द सिस्टमेटिक डायग्राम वायरिंग डायग्राम ऑफ ड्यूअल स्टार्टर विद नेसेसरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। नेसेसरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के साथ में आपको DOL का डायग्राम बनाना है। अगला क्या है, व्हाट इज अर्थिंग। अर्थिंग क्या है, ड्रॉ अर्थिंग लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। मतलब अर्थिंग का लेआउट भी आपको ड्रॉ करना है। कितने प्रकार की, कई सारी प्रकार की अर्थिंग होती है। पाइप अर्थिंग है, रॉड अर्थिंग है, प्लेट अर्थिंग है। इस तरह की जो अर्थिंग होती है उनका जो डायग्राम हमारा बना हुआ होता है, देखा होगा आपने किताब में किस तरह से। यहाँ पर कीप लगी होती है, यहाँ पर प्लेट है तो प्लेट होगी, कितने डायमीटर का पाइप होता है, कितने बाई कितने की प्लेट होती है, वो सब आपको देखना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, डिस्कस देयर एसेंशियल एलिमेंट। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं अधिकतर की एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग, और पर्टिकुलर एक हर पार्ट में लगभग एक क्वेश्चन आपको इससे देखने को, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से देखने को मिल जाएगा। इसमें आप पर्टिकुलर आप यूट्यूब पर जब वीडियो सर्च करेंगे तो आपको किसी न किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग जो कि निकाल के दिखाया गया होगा। तो आपको आती है तो अच्छी बात है, वरना आप यूट्यूब पर सर्च करके देख भी सकते हैं। मैं आपको पेपर प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, बाकी इनका जो आंसर्स हैं उनको प्रोवाइड करने थोड़ा सा समय की ज़रूरत है, वो अभी मेरे पास नहीं। हाँ, अगर मौका मिला तो ज़रूर आप इसके आंसर भी प्रोवाइड करवा दूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे मैं जॉब की अपडेट्स और टेस्टिंग रिलेटेड, जो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड और भी चीज़ों की अपडेट मैं देता रहता हूँ। चलिए पार्ट 2 पे बढ़ते हैं। पार्ट 2 में क्या कहा है, इसमें भी दोस्तों हर क्वेश्चन के साथ एक आपको ऑप्शन मिल गया है देखने को। मतलब इसमें 3 क्वेश्चन है तो इसमें 2 क्वेश्चन करने को, ऊपर वाले में 4 थे, 3 करने को बोला था, तो एक का आपको राहत दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ मटेरियल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सर्विस मेन्स इन 2 story building with separate energy meter for each story. Load of each story is 2.5 kilowatt at 240 volt 15 hertz and the supply has to be given by from an overhead line 15 meter away from the building। मतलब इंस्टॉलेशन करना है और प्रीपेयर लिस्ट बनाना है कि कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी एक इतने किलोवाट का और इतने बाई इतने की सप्लाई को हमें अपने स्टोरेज एरिया तक लाने में, बिल्डिंग तक लाने के लिए। तो वो सब की लिस्ट बनानी, कितने इंसुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, कितने पोल की ज़रूरत पड़ेगी, कितना वायर लगेगा, कौन सा वायर लगेगा, तो ये सब आपको देखना है। रिले कौन सी लगा सकते हैं, MCB लगाएं या MCC भी लगाएं, वो सब देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एस्टिमेट द क्वान्टिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ LT डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ऑफ लेंथ 1 किलोवाट RCC पोल। RCC पोल मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पोल की बात कर रहे हैं ये। विद स्पान, स्पान मतलब 2 के बीच की दूरी, 2 पोल के बीच इतनी दूरी है। और आपको LT डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किए जा रहे हैं हमारे RCC पोल। कितनी क्वांटिटी हमारी लगने वाली है, पूरी एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग निकलवाई है इन्होंने, तो ये आपको देखना है। यहाँ पर इन्होंने बता भी दिया है कि 1 किलोमीटर के बीच में हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, कितने पैसे लगने वाले हैं, कितना हमारा खर्च आने वाला है, वो सब पूछ रहे हैं। अगला क्या कर रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन, हालांकि 2 करने हैं, आप
कोई से दो कर सकते हैं। एस्टिमेट द मटेरियल रिक्वायर्ड एंड इट्स कॉस्ट फॉर इंस्टॉलेशन। 500 kVA का एक हमें सब स्टेशन टाइप बनाना है, जो 11/415 इंडोर सब स्टेशन बनाना है हमको। कितनी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग की भाई लिस्ट बनानी। पर्टिकुलर एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करने कितना बायर हमारा आएगा, कितनी MCB लगेंगी, MCB कितने की आती है, ट्रांसफार्मर कितने का आता है, वो सब देखना है। सर्किट ब्रेकर कितने हैं वो सब। पार्ट 3 में हमारा क्या है देखिए। पार्ट 3 में कितने क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन हैं। देखिए इसमें भी आपको एक ऑप्शन मिल गई है, एक की छूट मिल गई है। आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। इसमें कहा जा रहा है देखिए आपको पूरा इन्होंने लेंथ विड्थ अप्लायंसेस कितने कितने यूज होने वाले हैं वो सब इन्होंने दे दिया। अब आपको ये क्या बोल रहे हैं, द किचन ऑफ अ हाउस इतने बाय इतने इज टू बी इंस्टॉलेटेड फॉलोइंग पॉइंट। मतलब किचन में 2 लाइट के पॉइंट देने हैं, मतलब 3 लाइट के पॉइंट, एक फ़ैन, 5 एम्पियर प्लग पॉइंट 2 देने हैं, पावर प्लग पॉइंट 2 देने हैं, एग्जॉस्ट फैन पॉइंट 1 देना है। इसका आप डायग्राम भी बना सकते हैं। एक आप खींचेंगे 4x3 का आप खींचेंगे और इसमें दिखाएंगे कि गेट यहाँ पर है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया, यहाँ एक फ़ैन हमने यहाँ पर दिया। इस तरह से आप दिखा सकते हैं इनको। ड्रॉ द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्लांट एंड कैलकुलेट द साइज ऑफ लेंथ ऑफ वायर। इंटरनल वायरिंग के लिए हमारे लिए वायर की लेंथ निकालनी है ये, तो आप ये भी इजीली कर सकते हैं। कोई अगर पढ़ा होगा तो डेफिनेटली कर सकते हैं, और नहीं पढ़ा हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देखेंगे तो 1-2 सर हैं अच्छे जो आपको बढ़िया से समझाते हैं इस चीज़ के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का दूसरा, जो कि ये हाईएस्ट 15 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है। यानी कि अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया और 1-2 और कर दिए तो पास तो हो गए आप। इसमें कह रहे हैं कि अ वर्कशॉप इज टू बी गिवन अ 3 फेज इलेक्ट्रिक कनेक्शन थ्रू अंडरग्राउंड केबल 415 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज पोल एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। टोटल लोड इज 30 किलोवाट at 0.8 power factor lagging. Make a sketch showing the arrangement of supply, estimate quantity and cost of the material required. इसमें भी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग और डायग्राम के बारे में ही आपको करना है। तो बेसिकली मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको करें, और इसको भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। देखिए ये वही पेपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाता है। तो आई थिंक जो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी का अटैम्प्ट कर सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश का अटैम्प्ट कर सकते हैं। वैसे प्रेफर दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए आज के लिए हमने EEE के बारे में बता दिया, एग्ज़ाम के बारे में। इसको आप पढ़िएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सर्च कीजिए, इसके टाइप के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन सब देखिए और अच्छा पेपर करके आइए। बेस्ट ऑफ लक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और भी। अगर मेरे पास पेपर हैं तो मैं उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ठीक है।